हेलो फ्रेंड्स, ई OBS के 5 से 6 तकरीबन एक ऐसे हिडन और बहुत ही प्रो लेवल के फीचर्स बता रहा हूँ आपको ऐसे मुंडी हिलाओ और बोलो अच्छा है अच्छा है। अच्छा कि जो आपकी लाइव स्ट्रीमिंग और गेमिंग लाइव या कुछ भी इस तरह से उसको बहुत अच्छा कर सकते हैं। समझ रहे हो ना। तो देखें जी, हम OBS की स्क्रीन की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। आप देखें, सबसे पहले तो जो ये आपका सीन्स मोड है ना, आप सीन्स मोड को चेंज भी कर सकते हैं। देखें, मैंने यहाँ पर एक और सीन ले लिया, सपोज मैंने ऐसे, तो ये देखिए थोड़ा सा ना छोटा छोटा सा लगा। तो देखें राइट क्लिक करते हैं तो ग्रिड मोड, तो देखें ये बटन्स आ गए हैं बटन्स की तरह। और इसके बाद नेक्स्ट देखें, ये इस स्टैकेबल है, मतलब आप इनको कहीं पर भी रख सकते हैं। यहाँ पर यहाँ जो चीज़ प्रायोरिटी है आपकी इंपॉर्टेंट है, ऑडियो है, वो ऑडियो आप यहाँ पर भी रख सकते हैं। कुछ भी आप चीज़ को जहाँ पर मर्जी अपनी मुताबिक सेट कर सकते हैं कि कोई भी आप मतलब ड्रैगेबल चीज़ें हैं या एक ही चीज़ों को डबल कर सकते हैं। ऐसे एक ही में डबल चीज़ें आ गई और इस तरह से मतलब सोर्स और सीन एक ही में आ गए हैं। ये बहुत ही प्रो लेवल मतलब सुकून आपकी लाइफ में करेगा। ये हो गया जी लेआउट वाली सेटिंग। अब दूसरी सेटिंग्स में आते हैं हम जी अपनी, जो आप और मतलब अगर आपका OBS आप यूज़ करते हैं, लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हैं 1080, तो आपकी लाइव स्ट्रीमिंग में ना कुछ मसले आ रहे हैं, आपका सिस्टम सपोर्ट नहीं कर रहा। तो आप सेटिंग्स में जाएं, सेटिंग्स में जाके ना तो यहाँ पर देखें एडवांस सेटिंग, तो यहाँ पर प्रोसेस प्रायोरिटी है, आप इसको हाई कर दें और कंप्यूटर पे और कुछ भी ना चलाएं। तो उससे ये होगा कि आपका कंप्यूटर 100% OBS पे वर्क करेगा और इसके अलावा किसी चीज़ पे काम नहीं करेगा। ये लो जो मशीन्स हैं जिनका अच्छी मशीन नहीं है, कंप्यूटर पे सही तरह काम नहीं होता, ये उनके लिए बहुत 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 ही अच्छा फीचर है। मतलब आप हाई कर दें और फिर इसको अप्लाई होकर कर दें, ये बिल्कुल बेहतरीन वर्क करेगा। अगर हल्की मशीन्स हैं, इतनी कोई तेज सुपर कंप्यूटर नहीं है जिन मतलब i7 और इस तरह के आपके पास हल्के कंप्यूटर हैं, तो उन पे भी बेहतर काम करेगा। और इधर आते हैं जर्नल पे, तो ये बड़े अच्छे इसके न्यू जो है ना, ये न्यू थीम्स आए हैं। आप इसके यहाँ से थीम्स भी चेंज कर सकते हैं। मेरा जो ये फेवरेट है, ये जो न्यू इनका थीम है यमी डिफ़ॉल्ट, क्या कमाल है। OBS 2 मतलब 28.1 है आई थिंक ये वाला, तो इसमें ये फीचर आया, बहुत ही शानदार फीचर है। उसके बाद फ्रेंड्स हम नेक्स्ट फीचर पे आते हैं। नेक्स्ट फीचर ये है कि देखें, सपोज़ आपकी जो वीडियो है ना, अब मैं इसको वापस यहाँ पर ले आता हूँ, तो ये यहाँ पर आ गया। अब देखें जी, एक तरफ हमारी जहाँ पे वीडियो आ रही है ना, वो वीडियो और गेमिंग की जो वीडियो है, मैं एक तरफ गेम इंपोर्ट कर लेता हूँ, मतलब कोई भी गेम या कोई भी वीडियो, मैं वीडियो कैप्चर में चल जाता हूँ। तो यहाँ पर इस वक्त ये मेरा वीडियो कैप्चर में ये आ गया यहाँ पर। ओके, मैंने इसे लॉक कर दिया और मैं लॉक करने के बाद इसको पहले ऐसे कर लेते हैं, थोड़ा सा ईजी हो जाए जैसे बाय डिफ़ॉल्ट होता है। तो देखें यहाँ पर हम आ गए हैं इस तरह ऐसे। ओके जी, एक में मेरी वीडियो आ गई है और एक पे ये आ गया। यहाँ पर मैं कट कर लेता हूँ ताकि कट के इजीली नज़र आए। ये देखें जी, ये नज़र आ रहा है आपको इस तरह से। अब आपने यहाँ पर एक तरफ मैंने गेम इंपोर्ट कर ली है, कोई भी यहाँ पर मैंने गेम करके ना, मतलब कोई भी गेम मैंने इंपोर्ट कर लिया है। सपोज इस वक्त कोई गेम नहीं चल रही है, चले मैं कोई भी इसमें गेम अगर इंपोर्ट कर लेता हूँ, तो ओके कर ली हमने, ठीक है, गेम भी आ गई और ये भी आ गई। लेकिन मैं लाइव कर रहा हूँ, ये बहुत ही गेमर्स के लिए ये बहुत बड़ा टिप। तो मैं लाइव कर रहा हूँ, तो लाइव के दरमियान में ऐसा मसला आता है कि गेमिंग वाला बोल रहा होता है ना, तो गेमिंग वाले की भी आवाज़ उतनी ऊंची होती है जितनी गेम के अंदर आवाज़ होती है। तो ये जो फीचर है, इसका आपने यूज़ कैसे करना है, आपने इधर अपनी वीडियो कैप्चर डिवाइस में जाना है, फिर आपने जाना है फिल्टर्स में जाके इधर ऑडियो फिल्टर्स जो हैं, इसको कंप्रेसर पे क्लिक कर और ओके कर लेना है। ओके करने के बाद फ्रेंड्स आपने इधर आना है ऑडियो साइड चेन और डकिंग सोर्स, ठीक है। यहाँ पर आपने इसको मिक्स, जो आपकी मतलब जहाँ से भी ऑडियो, अगर आपने USB वाला को माइक लगाया या कुछ भी लगाया ना, यहाँ पर आपने वो मिक्स माइक या ऑक्स, अगर ऑक्स में लगाया तो ऑक्स सेलेक्ट कर लेना। ऑक्स सेलेक्ट करके आपने क्लोज कर लेना। अब जब आप बोलेंगे, बात करेंगे, तो ऑटोमेटिकली कंप्यूटर समझ जाएगा और आप लाइव स्ट्रीम में आपकी जो गेम है, गेमिंग की लाइव स्ट्रीमिंग में उसके जो ऑडियो है ना, वो बिल्कुल बैलेंस होनी शुरू हो जाएगी। मतलब ऑडियो जो गेम की ऑडियो है वो कम हो जाएगी और आपकी ऑडियो ज्यादा हो जाएगी। तो जैसे आप खामोश होंगे तो ऑडियो को वो चेंज कर लेगा। इसका थोड़ा इन डिटेल बताता हूँ। देखें, ये रेशो है, रेशो में ये है कि आपकी ऑडियो और उसके ऑडियो में क्या फ़र्क हो, थ्रेशोल्ड में आपकी ऑडियो कितनी ऊपर जाए, अटैक में आप कितनी देर बाद, अगर आप 6 मिली सेकेंड्स नहीं बोलेंगे तो आपकी ऑडियो बंद होनी स्टार्ट हो जाएगी और उसकी ऑडियो आ जाएगी। मतलब अगर मैं इसको इंक्रीज़ भी कर सकता हूँ, मैं इसको कर लेता हूँ कोई 500 मिली सेकेंड्स या इसको 100 मिली सेकेंड्स पे चल जाता हूँ। तो इसमें ये होगा 100 मिली सेकेंड्स तक अगर मैं नहीं बोलूँगा, मैं खामोश रहूँगा, तो ऑटोमेटिकली जो गेम है उसकी ऑडियो आना स्टार्ट हो जाएगी। तो आउट गेन आ गया ये इधर,
आउट गेन पे 0 डेसिबल या इसको ऊपर भी कर सकते हैं, आपकी जो आउटपुट है वो कितने ऊपर हो, रिलीज कितनी देर में छोड़ दे आपकी ऑडियो को, ये सारी सेटिंग आप कर सकते हैं इसके अंदर। उसके बाद फ्रेंड्स देखें जी, आपके पास ये सोर्स आ गए, इस सोर्स में मैं कुछ भी ऐड कर लेता हूँ। सपोज मैं कोई इमेज रख लेता हूँ यहाँ पर। अब मैंने इमेज रखी है यहाँ पर डेस्कटॉप वीडियोस, और देखें जी मैंने यहाँ पर एक कोई भी वीडियो में कोई पिक्चर में मैंने कोई पिक्चर डाल लेता हूँ। सपोज़ मैंने ये फ़ोटो डाल लिया और मैंने ओके कर लिया है। ये फ़ोटो मेरी यहाँ पर आ गई है, इसको मैं राइट क्लिक करता हूँ और थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं यहाँ पर। ये देखें जी, ये फ़ोटो यहाँ पर आ गई है और इधर मेरी पिक्चर आ गई है। ये दोनों इस वक्त आ गए हैं। अब दोनों को मैंने सेटिंग कर सकता हूँ, ये मैंने लॉक कर लिए हैं। ये दोनों मैंने सेटिंग कैसे करने हैं देखें। आप इसको यहाँ पर भी क्लिक करके कर सकते हैं, और OBS लेटेस्ट में एक बहुत बड़ा फीचर डाला है इन्होंने। वो फीचर क्या है, मल्टी क्या है, व्यू में जाते हैं ना जैसे हम, तो इधर आते हैं मल्टी कैमरा जो इस वक्त HDMI to USB देखना चाह रहे हैं, ये मल्टी कैमरा विंडो। ये देखें जी, ये जो फीचर है ना, ये बहुत बड़ा फीचर बना। अब देखें मैं लाइव हूँ, लाइव में इस वक्त मेरी यहाँ पिक्चर आ रही है, मैं चाह रहा हूँ पिक्चर आ जाए या ये आ जाए। ये देखें पिक्चर ये, तो मेरा जो भी यहाँ पर मैं 3 कैमरास भी अगर मेरे इंपॉर्ट हैं, गेम भी आ रही है और कुछ भी आ रहा है ना, तो मेरे पास 2 विंडोज़ हैं, तो मैं वहाँ पर इसको ईजिली मतलब कैप्चर में मैं अपनी लाइव स्ट्रीमिंग में मल्टी कैमरा की सेटिंग कर सकता मल्टी। और ये मेक श्योर, ये मैं आपको एक बात बता दूँ, ये वहाँ है जो सीन्स हैं, ये सीन्स को मल्टी स्विच करता है। यहाँ पर आपने जितनी भी विंडोज़ क्रिएट करनी है, हमने सीन्स क्रिएट करने हैं। सीन्स आप क्रिएट कर लें, उसके बाद आप इसको मल्टी कैमरा करके तो आप इसको स्विच कर सकते हैं इजीली। यहाँ पर आप एक तरफ वीडियो रख लें, लाइव स्ट्रीमिंग से पहले आपने वीडियो प्ले की हुई है, वीडियो लाइव हो रही है, वो आर गोइंग टू लाइव, या इस तरह से कुछ भी कोई इमेज रख लें, वो यहाँ पर रख लें। यहाँ पर आपने ऐसे क्लिक कर दिया, साथ ही आप लाइव आ गए। तो आप सीन्स पे जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। जैसे ही मैं देखें, अगर आप इधर आएँ, इधर देखें, तो जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ ना इन पे, तो सीन्स भी चेंज हो रहे हैं। तो इधर ऊपर रख के मैं आपको दिखाता हूँ। अगर ऊपर मैं इसके बिल्कुल आता हूँ तो देखें, मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये देखें सीन्स भी वैसे चेंज हो रहे हैं और विंडो भी वैसे चेंज हो रही है। इधर मल्टी पे यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर अगर मैं सीन्स को चेंज कर रहा हूँ तो नीचे से सीन्स भी चेंज हो रहे हैं। तो जितने ज़्यादा सीन्स होंगे 8 सीन्स तक आप ले सकते हैं। और अगर आप इसके मतलब प्रीफ्रेंसेस सेटिंग्स में जाते हैं तो आप इसके बहुत ज़्यादा सीन्स भी और क्रिएट कर सकते हैं। इधर एडवांस में जाते हैं तो एडवांस में जाके आप यहाँ पर इसके मल्टी व्यू में यहाँ पर इसकी एक ऑप्शन आती है, वो ये देखें फ्रेंड्स, इधर ऑप्शन आती है जर्नल में जाके, तो यहाँ पर देखें मेरे इस वक्त 8 सीन्स हैं। आप यहाँ पर 25 सीन्स भी ले सकते हैं। उफ, 25 सीन्स मतलब 25 अलग तरह की चीज़ें हैं। आप इसमें एक में आप पावर पॉइंट डाल लें, कुछ भी डाल लें, स्लाइड्स डाल लें, क्या क्या चीज़ें, वाह बहुत आला बहुत आला। इसको ज़रा चला के देखते हैं किस तरह का आता है। ओह ओ माय गॉड जनाब, देखें ज़रा, इतने ज़्यादा इस वक्त आपके पास मतलब ना एक तरह वो कैमराज और सीन्स आप एडिट करके, और 24 चैनल्स, उफ क्या बात है, बहुत ही नेक्स्ट लेवल। अच्छा जी, ये डन हो गया, ये फीचर आपको पता चल गया। इसके बाद एक बहुत ही अच्छी चीज़ है ADS में जो कोई नहीं यूज़ करता, वो मैं आपको लाजमी आपने हमेशा यूज़ करना है जब भी आप लाइव स्ट्रीम व्यू में जाएंगे तो स्टैट्स, ठीक है। ये देखें, ये इसको आप यहाँ पर रख लें अपने पास ना, इसको ड्रैग करके ना इसको किसी तरह ना ये यहाँ पर फिट कर लें। ये देखें जी स्टेटस, इसमें क्या आ रहा है, आपका CPU इस वक्त कितना यूज़ हो रहा है। ये आप हमेशा इसको विंडो को अपने सामने रखें, और अगर आपका OBS नीचे भी हो गया मतलब आपने मिनिमाइज कर दिया, फिर भी आपका जो है ना ये ऊपर आना चाहिए। पहले ये इसके अंदर इनके साथ फिट हो जाता था, अब नहीं होता, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। OBS मिनिमाइज करके आप काम भी देख सकते हैं कि क्या हो रहा है। तो ये देखें जी, CPU यूजेज है 22.8% यूज हो रहा है। आपकी डिस्क में कितनी स्पेस खाली है अगर आप रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं स्ट्रीमिंग के साथ। तो ये देखें इस तरफ फ्रेम कितने फ्रेम पे है, 30 फ्रेम पे 1.5 मतलब जो रेंडरिंग है एवरेज टाइम वो इतना हो रहा है, जबकि वीडियो मतलब रेंडर होने में इतना टाइम हो रहा है। इधर नीचे आएंगे, ड्रॉप फ्रेम्स आ रहे हैं, आपका इंटरनेट पे लाइव जो आ रहा है, स्ट्रीमिंग इनएक्टिव है इस वक्त, रिकॉर्डिंग इनएक्टिव है। जो कुछ भी हो रहा है आपको सेम एज इट इज यहाँ बिट रेट हर चीज बताएगा। और मैं आपको हमेशा रिकमेंड करूंगा कि अगर आप लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं तो ये इसको हमेशा ऑन रखें। अगर आप इसको ऑन नहीं रखेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि आउटपुट पे क्या चीजें चल रही हैं। लो जी, लास्ट फीचर आपको बताता हूँ, इसके बाद वीडियो में आपको बहुत हेल्पफुल हो जाएगी। चलें जी, ये आते हैं हम पिक्चर पे अपनी। इस पिक्चर पे हम इधर आते हैं ना, तो देखें पिक्चर छोटी हो रही है, मतलब फोटो ना वो हो रही है कि छोटी हो रही है। तो अगर आप चाहते हैं इस इमेज को क्रॉप कर, तो देखें मुझे ये इमेज इतनी ही चाहिए, मैं चाहता हूँ इमेज को क्रॉप करना, तो मैं इसको ऑल्ट प्रेस करता हूँ ना जैसे ही, तो ये मैं इसे क्रॉप कर सकता हूँ इमेज को,
ठीक है, इस तरफ से कर लूँ या इस तरफ से कर लूँ। तो अगर आपकी इमेज आपने इसको एनलार्ज करना है, स्मॉल करना है ना, तो आप कंट्रोल प्रेस करके ना इधर क्लिक करके तो आप इसको ऐसे एनलार्ज कर सकते हैं। अगर आप कंट्रोल छोड़ेंगे तो आपकी जो इमेज है वो उस तरह से एनलार्ज नहीं होगी, बड़ी नहीं होगी, आपके एस्पेक्ट रेशो खराब हो जाएगी। ये भी क्रॉप्ड है इसलिए ऐसे नहीं कर रही है। ये देखें, अगर मैं इसको बंद करता हूँ तो फिर इसको ऐसे करता हूँ तो देखें ये बिल्कुल परफेक्टली वो कंट्रोल प्रेस करने से हो रही है, मतलब बड़ी छोटी एग्जैक्ट हो रही है हर तरफ से, फेस खराब नहीं हो रहा। अगर मैं अपनी इस इमेज पे जाता हूं तो देखें, इस इमेज पे मैंने ऐसे करता हूं तो ये देखें स्मॉल हो रही है एंड लार्ज हो रही है। तो इधर से मैं क्लिक करता हूं तो देखें ये स्मॉल हो रही है। अगर मैं इसकी सेटिंग ऐसे करना चाहूँ कि मेरा दोनों साइड से बिल्कुल कट हो जाए और मैं सेंटर में आ, तो यहाँ पर मैं ऑल्ट ऐसे कंट्रोल की जगह पे ऑल्ट प्रेस करूंगा, ऑल्ट, ठीक है, कंप्यूटर के। तो मैंने इसको इतना क्रॉप कर लिया, ऑल्ट प्रेस करके मैंने इतना क्रॉप कर लिया। अब मेरी वीडियो यहाँ पर आ गई है, मैं यहाँ पे इसको ऐसे छोटा कर लेता हूँ तो देखें मेरी वीडियो इस वक्त यहाँ पर आ गई, यहाँ पर। अब एक कैमरा एज इट इज यहाँ पर आ गया। अब इसी तरह एक और कैमरा इंपोर्ट करके आप उसको यहाँ पर लगा लें एक और जगह पे, और दूसरे कैमरे को यहाँ पे ऐसे 3-4 कैमरास को लगा के आप इसमें पूरी सेटिंग कर सकते हैं। एक गेमिंग लाइव पे मैं पूरी ट्यूटोरियल बनाऊंगा जिसपे डिफरेंट टाइप के कैसे कैसे आप पोस्टर लगा सकते हैं और क्या उसमें अपनी इमेजेस कैसे ऐड कर सकते हैं। और आपको ओबीएस के बारे में कुछ भी पूछना है तो आप, मेरा इंस्टाग्राम है, उधर आके मुझे डीएम करें तो मुझसे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, फिर मैं आपको खुद रिप्लाई करूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब करें। रेड बटन जब आप दबाते हैं ना सब्सक्राइब करने से, तो ऐसे जब नंबर ऊपर ऐड होते हैं ना तो फिर बंदा कहता है यार नहीं ये भी टिप बता दो, ये भी टिप बता दो, ये भी टिप बता दो, सब कुछ बता दें जी। हाँ जी, ये सारा लाइफ का एक्सपीरियंस है, डिफरेंट टाइप की स्ट्रीमिंग का, डिफरेंट कंट्रीज की लर्न किया है, स्ट्रीमिंग किस तरह से कैसे काम होता है। हम तब से लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हैं जब यूट्यूब, फेसबुक लाइव स्ट्रीमिंग नहीं होती थी। हम वेबसाइट्स पे लाइव स्ट्रीमिंग करते थे, डिफरेंट टाइप के इवेंट्स। मेरी लाइव स्ट्रीमिंग की कंपनी है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे भी जाकर आप देख सकते हैं। लाहौर में अगर पाकिस्तान में सर्विसेज चाहिए वो भी हम देंगे, लाइव स्ट्रीमिंग की, मल्टी कैमरा स्विचिंग, इस तरह से ब्रॉडकास्टिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।